अस्सलाम वालेकुम। आज की हदीस मुबारका ईमान, अदब और जिम्मेदारी की तालीमात के बारे में है। सुलेमान बिन मगीरा बयान करते हैं कि हमें साबित ने हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हो से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा कि मुझे महमूद बिन रबी रदी अल्लाह अन्हो ने हज़रत उतबान बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत सुनाई। महमूद रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैं मदीना आया तो उतबान रदी अल्लाह अन्हो से मिला और कहा कि मुझे आपके हवाले से एक हदीस पहुंची है। हज़रत उतबान रदी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मेरी आंखों में कमज़ोरी आ गई थी तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं और वहाँ नमाज पढ़ें ताकि मैं उस जगह को अपनी नमाज की जगह बना लूँ। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके कुछ सहाबा मेरे घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में नमाज अदा की और आपके साथी आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने मालिक बिन दुखुशम के बारे में मुख्तलिफ बातें की और चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए बद्दुआ करें और वो हलाक हो जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, क्या वो इस बात की गवाही नहीं देता कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? सहाबा ने अर्ज़ किया, वो ज़ुबान से तो ये कहता है लेकिन दिल से नहीं मानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा और ना ही आग उसे खाएगी। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मुझे ये हदीस बहुत पसंद आई तो मैंने अपने बेटे से कहा, इसे लिख लो। चुनाचे उसने इसे लिख लिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 149। हम्माद बिन सलमा ने साबित बिनानी से रिवायत की। उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से बयान किया कि जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तो साबित बिन क़ैस रदी अल्लाह अन्हु अपने घर में बैठ गए और कहने लगे, मैं तो जहन्नमी हूँ, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आना भी छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अबू अम्र, साबित को क्या हुआ? क्या वो बीमार हैं? साद रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, वो मेरे पड़ोसी हैं और मुझे उनकी किसी बीमारी का इल्म नहीं। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि फिर साद रदी अल्लाह अन्हु साबित के पास गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताई तो साबित रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये आयत नाजिल हो चुकी है और तुम जानते हो कि तुम सब में मेरी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद थी, इसलिए मैं जहन्नमी हूँ। साद रदी अल्लाह अन्हु ने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि वो तो जन्नती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 314। अबू मलीह रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मक़ल बिन यसार रदी अल्लाह अन्हु की बीमारी में उनकी इयादत की तो मक़ल बिन यसार ने उससे कहा, अगर मैं मौत के करीब ना होता तो तुम्हें ये हदीस न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स मुसलमानों के मामलात का जिम्मेदार बनाया जाए फिर वो उनकी भलाई की कोशिश ना करे और उनके साथ खैरख्वाही ना करे तो वो उनके साथ जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 366। हम क्या सीखते हैं? 1. इखलास और ईमान अहम है। दिल से कलिमा पढ़ने वाला अल्लाह के नज़दीक कामयाब होता है। 2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब ज़रूरी है। आपके सामने आवाज़ बुलंद करना या बेअदबी करना गलत है। 3. जल्दी फैसला ना करें। किसी के दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। हमें बदगुमानी से बचना चाहिए। 4. जिम्मेदारी में दयानत ज़रूरी है। जो शख्स लोगों की जिम्मेदारी ले उसे उनकी खैरख्वाही करनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह हमें सच्चा ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और हर जिम्मेदारी को दयानत से अदा करने की तौफीक दे। आमीन।